Hello everyone, welcome back to our channel. So this is the part 2 for chapter 2 motion in a straight line. तो अभी तक हमने देख लिया था कि स्पीड मोशन और वेलोसिटी या एक्सेलरेशन क्या होता है और मैंने उससे रिलेटेड आपको ग्राफ भी बताए थे यानी स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इस टाइप से होता है। अब उसी टाइप से कुछ और ग्राफ भी होते हैं जिनको हम एनालाइज करके आइडेंटिफाई करना होता है कि वो किस टाइप का मोशन है यानी उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो उस ग्राफ को चेक करके हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो जैसे यहाँ पर कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं, इसमें जैसे फर्स्ट ग्राफ जो है उसमें एक्स और टी यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने बनाया है। तो जो इसमें जो फर्स्ट ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, अब ये हमें चेक करना है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेटेड है या नॉन एक्सेलरेटेड है। ये हमें सिर्फ ग्राफ को देख के आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मतलब ड्रॉ क्या किया हुआ है कि x नीचे तो है t और ये x डिस्टेंस और टाइम के बीच में। अब यहाँ ये दिखा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है। अब ये स्ट्रेट लाइन शो क्या कर रहा है कि टाइम तो हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टाइम हमेशा इंक्रीज हो रहा है बट जो पोजीशन है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, सेम बनी हुई है। यानी वो सीधी लाइन ड्रॉ कर रहा है, सीधी लाइन क्यों ड्रॉ कर रहा है, क्योंकि वो क्या है, रेस्ट पर है। तो इस फर्स्ट ग्राफ को हम देख के कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, रेस्ट पर है यानी वो मोशन में नहीं है। फिर सेकेंड ग्राफ को हम देखें तो इसके अंदर क्या है, सेम टाइम है और एक्स है। अब यहाँ पर पोजीशन में चेंज तो आ रहा है यानी इधर टाइम बढ़ रहा है और इधर क्या हो रहा है, ग्राफ ऊपर की तरफ भी जा रहा है यानी पोजीशन में भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। यानी एक ऐसा मोशन है, ये हमारा मोशन हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्म कैसे होगा, अगर यहाँ पर हम इक्वल इंटरवल की बात करें, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करें, ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस चेंज कर रहा है तो वो कैसा मोशन होगा, वो होगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन। तो हम इसको जब जैसे नंबर्स दे रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। बट ये कैसे पता लग गया हमें ये मोशन है, ये हो सकता है यूनिफॉर्म हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म हो। सेकंड जो सेकंड हो गया, अभी थर्ड है, थर्ड भी सेम ऐसे ही है। इसमें भी टाइम के साथ क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसके डिस्टेंस में भी चेंज आ रहा है। बट ऐसा है कि टाइम बढ़ रहा है अगर 1 सेकेंड, मतलब हम जो टाइम इंटरवल ले रहे हैं वो तो 1 सेकेंड ले रहे हैं, बट जो डिस्टेंस है वो क्या बढ़ रही है, दुगनी स्पीड से बढ़ रही है। हो सकता है कि वो ट्वाइस बढ़ रही है। ट्वाइस क्या मिल रहा है, उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो हम कब पता करेंगे, जब इसमें ग्राफ के अंदर नंबर्स मेंशन किए रहेंगे। बट हाँ, हमें ये देख के आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये ऐसा ग्राफ पॉसिबल है। कुछ ग्राफ एग्जाम्स में ऐसे भी आते हैं जो पॉसिबल नहीं होते, तो हमें वो भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अभी जो फोर्थ है, ये कैसा ग्राफ शो कर रहा है। अब जो थर्ड वाला था वो तो ये बता रहा था कि टाइम के साथ में क्या हो रहा है, डिस्टेंस में इंक्रीमेंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है, मतलब ये जो ग्राफ है ऊपर की तरफ जा रहा है। नीचे से स्टार्ट हुआ जीरो से और कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी ये जो डिस्टेंस है टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब फोर्थ ग्राफ जो है इसमें टाइम के साथ इंक्रीमेंट होना चालू हुआ। जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस भी बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस भी बढ़ रही है। बट एक पॉइंट पर आके क्या होगी, डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट हो गई। एक पॉइंट पर आके डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, इसके बाद वो जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ आ गया, रेस्ट पर आ गया। ठीक है, तो हमें ये ग्राफ को देखकर आइडेंटिफाई करना है कहाँ वो रेस्ट पर आ गया, कहाँ वो मूविंग है। तो इस पार्ट तक, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है यहाँ तक, इस पार्ट तक तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कुछ ना कुछ या तो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। बट उसके बाद जो ग्राफ है वो कैसा आ गया, स्ट्रेट हो गया। स्ट्रेट हो गया इसका मतलब वो क्या है, रेस्ट पर आ चुका है। टाइम तो बढ़ रहा है अभी भी, क्यों, क्योंकि वो इधर भी जा रहा है ग्राफ। तो टाइम में तो इंक्रीमेंट मिल रहा है बट डिस्टेंस में इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का रेस्ट पर है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे ही एक ग्राफ और है। अब ये दिखा रहा है, आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ये ग्राफ सही है या नहीं है। तो फर्स्ट जो ग्राफ है इसमें, फर्स्ट ग्राफ क्या शो कर रहा है, अब एक पर्टिकुलर टाइम पर, यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम, सपोज मैंने बोल दिया 2 सेकंड की बात करा है, 2 सेकंड पर। अब ये दिखा रहा है टाइम तो एक ही है बट क्या हो रहा है, पोजिशन जो है, ये वाली जो लाइन है ये क्या बता रही है, अगर मैं इसको कहाँ करूंगी, एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करूंगी तो क्या मुझे बताएगा, एक्स के कोऑर्डिनेट बताएगा। इसका मतलब ये ग्राफ ये बोल रहा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट की क्या है, बहुत सारी पोजीशन पॉसिबल है। ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। यानी सपोज एक्स इक्वल टू 1 पर है, एक्स इक्वल टू 2 मीटर पर है, एक्स इक्वल टू 3 मीटर पर है। बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सेम टाइम पर कोई भी पर्सन डिफरेंट जगह नहीं हो सकता। तो ये ग्राफ क्या है,
नॉट पॉसिबल। क्यों है नॉट पॉसिबल? क्योंकि एक ही टाइम पर क्या शो कर रहा है, बहुत सारी डिस्टेंस शो कर रहा है जो पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही सेकंड ग्राफ में भी सेम। अब क्या करना है, अब ये बोल रहा है कि टाइम बढ़ रहा है, टाइम तो अभी भी क्या हो रहा है, टाइम में इंक्रीमेंट हो रहा है। बट अब देखो, अब स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट यहाँ था, सपोज ये 4 मीटर पर था। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, क्या हो रही है, वो डिस्टेंस कम हो रही है। क्यों? क्योंकि ग्राफ कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ये टी की तरफ तो इंक्रीमेंट ही दिखा रहा है, बट एक्स की तरफ क्या दिखा रहा है, डिक्रीमेंट दिखा रहा है, क्योंकि ये कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कोई, अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है तो ऑब्वियसली बात है उसकी डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा इंक्रीज ही होगी। यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो उसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसी होगी, इंक्रीजिंग ही होगी। या तो वो रेस्ट पर होगा, या यहाँ तो रेस्ट पर है ही नहीं, वो दिखा रहा है कि टाइम से बढ़ रहा है। और कुछ ग्राफ शो भी कर रहा है मूविंग जैसा, बट ये मूविंग नहीं है, और ये जो ग्राफ है ये वैलिड नहीं है। रीजन क्या है वैलिड नहीं होने का? क्योंकि टाइम के साथ में, डिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो टाइम के साथ में डिस्टेंस में हमेशा इंक्रीमेंट ही होगा, क्योंकि टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। टाइम किसके, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, डिस्टेंस कम नहीं हो सकती। तो ये ग्राफ भी वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। थर्ड ग्राफ, में सेम। अगर मैं यहाँ पर टी पर कोई भी पॉइंट कंसिडर करूं, अगर उसको ऊपर सेम मिलाऊं, कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, तो ये क्या बता रहा है, एक पॉइंट यहाँ बता रहा है और एक पॉइंट यहाँ बता रहा है, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी। ये बोल रहा है कि वही सेम टी इक्वल टू, सपोज मैं 2 सेकंड की बात करूं, टी इक्वल टू 2 सेकंड पर क्या है, ऑब्जेक्ट की दो पॉसिबल डिस्टेंस पॉसिबल है, जो पॉसिबल ही नहीं है। एक टाइम पर एक ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर रुक सकता है, और यहाँ क्या शो कर रहा है, वो दो अलग अलग डिस्टेंस शो कर रहा है। ये भी कैसा ग्राफ है, नॉट वैलिड। हमें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ग्राफ सही है या नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, नॉट वैलिड। अब ये जो फोर्थ ग्राफ है, फोर्थ ग्राफ भी नॉट वैलिड है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि सपोज टी इक्वल टू 0, यहाँ है क्या है, यहाँ होता है हमारा ओरिजिन, यानी 0,0, डिस्टेंस भी 0 और टाइम भी 0। जैसे जैसे टाइम बढ़ना स्टार्ट हुआ, टी इक्वल टू 1 सेकेंड आया, 2 सेकेंड आया, सपोज यहाँ पर इस पॉइंट पर टी इक्वल टू 4 सेकेंड है। अब यहाँ से ऊपर वाला जो ग्राफ है, जो पॉजिटिव ग्राफ है, ये तो सही है। इसकी सही होने का रीजन क्या है, कि क्या हो रहा है, ये टाइम के साथ में जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आगे, क्या हो रही है, डिस्टेंस में इंक्रीमेंट हो रहा है। बट अगर मैं नीचे वाले ग्राफ देखूं तो वो वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर क्या आ गई, नेगेटिव में हो गई। यहाँ पर डिस्टेंस नेगेटिव में होगी, जो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ा था डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। और साथ में ये कैसी होगी, सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है, या क्या होगी, जीरो हो सकती है। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नॉट नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए ये जो ग्राफ है, फोर्थ वाला ग्राफ, ये भी क्या है, वैलिड नहीं है। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नहीं, अभी हमने देखा था डिस्टेंस और टाइम का। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो पता होना चाहिए कि क्या वेक्टर है क्या नहीं। तो ये वेक्टर है, और टाइम भी कैसी क्वांटिटी है, टाइम है स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। और टाइम जीरो हो सकता है, और पॉजिटिव ही होगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अब फर्स्ट ग्राफ जो है वो क्या शो कर रहा है हमें, वो बता रहा है कि भाई टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे इधर मूव कर रहा है टाइम की तरफ, तो टाइम में तो इंक्रीमेंट हो रहा है। बट डिस्टेंस क्या है, या डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट चली जा रही है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, रेस्ट पर है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस में या डिस्प्लेसमेंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो वो रेस्ट पर हो सकता है, या फिर वो मूविंग भी हो सकता है, मूविंग भी हो सकता है। कंडीशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट होता है डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। तो वो डिफरेंस क्या रहा, हमेशा कांस्टेंट बना हुआ है। तो उस केस में भी ऐसा ग्राफ बन सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको नंबर्स किस अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। बट हमें ये पता लग रहा है यहाँ पर क्या रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं इसे हम। यूनिफॉर्म मोशन में यही होता है कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करे। ठीक।
अम, तो अब नेक्स्ट जो ग्राफ है सेकंड, उसमें क्या हो रहा है? उसमें वही टाइम इंक्रीज हो रहा है और साथ में जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी ये एक ऐसा मोशन है, ये यूनिफॉर्म हो सकता है या नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, जैसी वैल्यूज गिवन रहेंगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये भी वैलिड डायग्राम है हमारा। थर्ड थर्ड वन इज ऑल्सो वैलिड। वैलिड क्यों है? क्योंकि टाइम के साथ बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है और सेम इंक्रीमेंट हो रहा है, या हो सकता है वो डबल बढ़ रहा हो या हो सकता है वो थ्राइस बढ़ रहा हो। इंक्रीमेंट क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। तो ये भी वैलिड है हमारा। फिर जो हमारा फोर्थ वन है, अब फोर्थ वन में क्या हो रहा है? फोर्थ वन बोल रहा है हमसे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो टाइम में इंक्रीज हो रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है। ये मतलब यहाँ तक तो इंक्रीज हुआ, इस पॉइंट पर तो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, और उसके बाद धीरे 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 क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट में कमी आने लग गई। यानी वो क्या हो गया? जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट आने लग गया, यानी जो चेंज था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल हमें डिस्प्लेसमेंट मिलने लग गया। तो ये ग्राफ भी हमारा वैलिड है। फिर ये सिस्टम ग्राफ है, ये क्या शो कर रहा है? ये वो बोल रहा है कि t इक्वल्स टू जीरो पर, अगर मैं यहाँ की बात करूं ओरिजिन की, तो t इक्वल्स टू जीरो पर क्या हो रहा है? एक उसकी क्या है? डिस्टेंस है। वो पॉसिबल है क्या? जो टाइम है वो पॉसिबल, जैसे यहाँ सपोज मैंने बोला t इक्वल्स टू 5 सेकेंड है, वो बोला t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो हाँ बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या बताता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बीच के डिफरेंस को बताता है। तो ये यहाँ पर जीरो हो सकता है। और यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है कि क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है। नेगेटिव वेलोसिटी क्यों है? क्योंकि ये क्या आ रहा है? डिक्रीमेंट शो कर रहा है। जैसे जैसे नीचे आएगा, मतलब क्या हो रही है? इसकी डिस्प्लेसमेंट में टाइम तो इंक्रीज ही हो रहा है अभी भी, टाइम में तो इंक्रीमेंट ही है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। डिस्प्लेसमेंट कब कम होगी? जब उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। यानी इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब वो क्या होगी? नेगेटिव वेलोसिटी होगी। अब सेम सिक्स वन में भी सेम चीज वही मूव बता रहा है, ये सेम इसी की तरह है। और बी के बाद क्या करना चालू कर दिया इसने? ए और बी तक तो सेम था, जो अभी हम फिफ्थ वन देखा नेगेटिव वेलोसिटी का मूव करा। बी सी के बाद भी इसमें क्या हो गया? वापस से अपनी जो पुरानी वेलोसिटी थी वो उसकी तरफ मूव करने लग गया। तो ये भी क्या है? हमारा ग्राफ वैलिड है। अब हमारा जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी सेम चीज, ये है टी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या आ रही है? कांस्टेंट बनी हुई है, हर टाइम पर कांस्टेंट बनी हुई है। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट बनी हुई है, टाइम में तो इंक्रीमेंट हो रहा है। अब सेकंड ग्राफ है, वो बता रहा है क्या कि क्या है? उसमें चेंज आ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है। वो इक्वल भी हो सकता है और कैसा मतलब ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। बट इसने क्या किया ऑब्जेक्ट ने? अगर यहाँ से जीरो है यानी इसने जीरो से स्टार्ट किया होगा, 10 से स्टार्ट किया और वो मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन जो भी हमें वैल्यूज गिवन है। अब थर्ड जो है वो ये बोल रहा है कि इस ऑब्जेक्ट जो जैसे सेकंड ग्राफ था हमारा, तो उसने ये यहाँ पर क्या है? ओरिजिन यानी 0,0, ये t इक्वल टू जीरो पर उसकी वेलोसिटी भी जीरो थी। यानी स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी जीरो। बट इस थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है? थर्ड वाले केस में हमें एक वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। जो क्या है यहाँ पर? इनिशियल वेलोसिटी, यानी हमने उस ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड करना तब चालू किया है जब उसके पास कुछ वेलोसिटी आ चुकी थी। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी भी है। इनिशियल वेलोसिटी के बाद में हमेशा क्या हो रही है? टाइम भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी में भी क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो बस यही है कि यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट ने डेस्क से चलना स्टार्ट नहीं किया, मतलब हमने जब उसको मेजर करना स्टार्ट किया तो डेस्क पे नहीं था, वो क्या था? मूविंग था। मूविंग था तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, तो वो यहाँ पर मेंशन की गई है। फिर ये भी कुछ टाइप के ग्राफ है। फोर्थ वन, इसमें भी क्या हो रहा है? टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है और उसके साथ में क्या हो रहा है? वेलोसिटी में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये भी सेम टाइप का ग्राफ है। ऐसे ही फिफ्थ वन भी क्या है? वैलिड है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगी? वेलोसिटी टाइम के साथ में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यानी ये क्या होगी? नेगेटिव वेलोसिटी हो गई। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? एक टाइम के बाद पर रेस्ट पर आ जाएगा। जैसे ये सपोज टी इक्वल टू 5 सेकेंड की बात करो, तो यहाँ पर क्या आके ऑब्जेक्ट जो है मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 5,0,
यानी अब यहाँ पर आके वेलोसिटी क्या हो गई है, 0। 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी को, और 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। तो यानी ये क्या कर रहा है, अपनी वेलोसिटी को कम कर रहा है, और एक टाइम के बाद आके क्या हो गया, रेस्ट पर आ चुका है, यानी वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। ये भी ग्राफ हमारा वैलिड है। अब एक ये ग्राफ है, हमने बोला था कि हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, जैसे सपोज मैंने ग्राफ बनाया, तो हमने इस तरीके से ग्राफ पढ़ा था। तो जब भी हमें क्या निकालना होता है, कोई इसके अंदर 2 पॉइंट गिवन होते हैं, या आपको कुछ ऐसे निकालने के लिए बोले तो वो 2 पॉइंट देगा यहाँ पर। अब ये था टाइम और ये थी वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा हम क्या बनाते हैं, थीटा बनाते हैं, और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये तो आ जाएगा वेलोसिटी और ये टाइम। यानी अगर हम इसका क्या निकालें, इसका टेंजेंट निकालें, तो क्या निकल के आएगा, बी अपॉन टी। टेंजेंट निकल के आएगा बी अपॉन टी। तो वो किस चीज को शो करता है हमारा, ये बी अपॉन टी है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर कर्व जो होता है, अभी अगर मैं ए अपॉन टी बी अपॉन टी निकालू तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। बट अगर मैं किसकी बात करूँ, एरिया अंडर कर्व की बात करूँ, जब भी हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, तो उसका जो एरिया अंडर कर्व होता है वो किसको शो करता है, डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा हमारा वेलोसिटी इंटू टाइम। तो जो एरिया अंडर कर्व होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमेशा किसको शो करता है, हमारे डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। तो यहाँ पर ये सेम क्या आ जाएगा, अब जैसे ग्राफ है तो इस ग्राफ के लिए एरिया अंडर कर्व कैसे निकालते हैं, तो जो भी ग्राफ है, जैसे अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट की, कि सपोज ये, तो मैं अगर सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करूं, अगर इस वाले पार्ट के लिए मुझे क्या निकालना है, एरिया अंडर कर्व, तो इस ग्राफ के नीचे, यानी अगर मैं नीचे लेके आऊं, नीचे कहाँ, जो टी एक्सिस है, सिर्फ टी एक्सिस तक मुझे मेजर करना है, तो ये होता है इसका एरिया। अगर यही नीचे वाले के लिए, अगर ये अब यहाँ से मूव करें, वापस नेगेटिव वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट किया, और वापस क्या हो गया इसका, ये वेलोसिटी 0 हो गई, तो अब वापस कहाँ तक लेना है हमें एरिया, सिर्फ टी तक, इस ग्राफ के नीचे लेके आना है, और ये जो बाकी बचा हुआ एरिया है, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया अंडर कर्व। और ये सेम ऐसे ही इस ग्राफ के लिए भी, तो हमें एरिया अंडर कर्व निकालना होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर हम इसका निकालें, डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या निकल के आएगा, सपोज ये ग्राफ तो है हमारा 1, ये ग्राफ है 2, मतलब ये है एरिया 2 और ये है एरिया हमारा 3। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो इसके लिए यह निकल के आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, एरिया 1 माइनस एरिया 2 और प्लस एरिया 3। ये ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ऊपर वाला जो एरिया है वो पॉजिटिव एरिया है, क्योंकि वो लाइन के ऊपर है, ये जो टी लाइन है टी एक्सिस के ऊपर है, तो उसके ऊपर जो एरिया होता है या कुछ भी चीज होती है उसको हम पॉजिटिव काउंट करते हैं। तो यहाँ जो ऊपर एरिया निकल के आएगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव एरिया, ये भी पॉजिटिव एरिया, और नीचे वाला एरिया हमारा कैसा रहेगा, नेगेटिव। इसीलिए हमने क्या किया, एरिया 2 को माइनस किया। अब इसी सेम ग्राफ से अगर यहाँ वेलोसिटी की जगह क्या होता, वेलोसिटी की जगह आ जाता है स्पीड, तो स्पीड टाइम ग्राफ से अगर हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, वहां पर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस तो वही होती है टोटल जितना भी उसने ट्रेवल किया, तो वहां पर इनिशियल फाइनल का कोई मतलब भी नहीं होता। तो यहाँ पर जितने भी एरिया हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, एरिया 1 एरिया 2 प्लस एरिया 3। यहाँ पर ऐड क्यों है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, यानी कितना उसने डिस्टेंस किया, चाहे वो सेम रास्ते से वापस गया हो, रिपीट होके गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ये देखना है कि इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो उसके लिए टोटल हम जितना भी एरिया है, नीचे वाला जो एरिया है उसको भी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करके हम उनको ऐड कर देंगे, तो ये इससे निकल जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो वही फर्स्ट वाला जो है वो क्या शो कर रहा है हमारा, फर्स्ट वाले में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बता रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, कि ऑब्जेक्ट के टाइम में तो इंक्रीमेंट हो रहा है, बट एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है। इसका मतलब ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। अब जो सेकंड वाला है उसमें वही कि इसने ए इज इक्वल टू 0 से
चलना स्टार्ट किया और फिर क्या हो गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन में क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी ये किस टाइप का मोशन हो गया, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। ये हो गया हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है। अब यही ग्राफ में इस टाइप से भी बना सकती हूँ, ऐसे। अब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन है और ये टाइम है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी ये कैसा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको और हम क्या बोल सकते हैं, रिटार्डेशन। तो ये अब ऐसे ही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है, उस पे एरिया अंडर कर्व जो होता है वो क्या शो करता है, अगर हम एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिलता है वेलोसिटी। तो यहाँ पर एरिया अंडर कर्व जो है वो किसको शो करेगा, वेलोसिटी को शो करेगा। तो सेम यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी के लिए जैसे ये है एरिया 1, ये है एरिया 2, ये है एरिया 3, तो वेलोसिटी इक्वल टू एरिया 1 माइनस एरिया 2 और प्लस एरिया 3। क्योंकि हम वेलोसिटी की बात करें वो नेगेटिव हो सकती है, इसलिए एरिया 2 को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो कहाँ है, टी एक्सिस के नीचे की तरफ है, और वो जो एरिया है उसको फिर हम नेगेटिव में ही कंसिडर करना पड़ेगा। अब है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो याद होनी चाहिए और उनको हमें अप्लाई करना आना चाहिए। पहली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v इज इक्वल टू यू टी, यू प्लस ए टी, और सेकंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। अब ये जो इक्वेशन है सिर्फ कौन से मोशन के लिए वैलिड होती है, जहां यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगी। ये हमें याद रखना है कि हमें एक्सेलरेशन कैसा लेना है, यूनिफॉर्म लेना है। तो यहाँ पर v जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी v है हमारी फाइनल वेलोसिटी, और u है इनिशियल वेलोसिटी, और a है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म है इसलिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की टाइम एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब ये जो ग्राफ, ये जो इक्वेशंस हैं, इनको हमें ड्राइव करना भी आना चाहिए कि ड्राइव किस तरीके से होती है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो इनको ड्राइव करने के दो तरीके हैं। अभी जो हमने ग्राफ देखा तो हम इनको ग्राफ के थ्रू भी ड्राइव कर सकते हैं, और एक है हम इनको विदाउट ग्राफ के थ्रू भी ड्राइव कर सकते हैं, यानी सिंपल जो इनके फॉर्मूले थे, यानी एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था उसके बेस पर हम इनको ड्राइव कर सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है उनके बेस पर भी हम इनसे क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो वो हमें ड्राइव करने भी आने चाहिए। तो ये जो डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और कैसे, दोनों तरीके से, और इनको अप्लाई कैसे करते हैं इक्वेशंस में, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।